वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 10th का केमिस्ट्री का साइंस का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। इसके हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स को डिस्कस किया था। अब हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और एक बेस है क्लास 12th की केमिस्ट्री के लिए। नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक होने वाला है वो हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद द एसिड। कि कोई भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो अगर रिएक्ट करती है, मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर रिएक्ट करती है एसिड के साथ, तो वो किस किस चीज़ की फॉर्मेशन देती है। वहाँ से आता है भाई सोल्ट तो आएगा ही आएगा। कार्बोनेट है तो कौन सी गैस आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपके पास और क्या बनेगा, सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बन जाएगा हमारे पास वाटर। व्हेन एनी मेटल और नॉन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड देन इट फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, दोनों में सेम ही काम रहेगा। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। यहाँ पर वही एक रिएक्शन आती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच व्हेन एसिड रिएक्ट विद द बेस देन इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जब कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन देता है, डेट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आता है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद द एसिड। अगर हम किसी भी मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट प्लस वाटर। इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। हमने मेटल ऑक्साइड ले लिया MgO, इसको रिएक्ट करवाया हमने HCl के साथ, तो यहाँ पर हमारा सॉल्ट बन गया MgCl2 प्लस वाटर H2O। ये आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी बनेंगी आगे चल के मेटल की। ठीक है, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो हम इजीली लिख सकते हैं कि भाई उसकी वो हार्ड है, ठीक है, उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा है, ये सारी चीज़ें हम डिफाइन करके लिख सकते हैं। डेट आर कंसिडर टू बी द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मेटल। और नॉन मेटल के केस में इनके अपोजिट हो जाएंगे कि नॉन मेटल जो है वो एसिडिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन देती हैं, मेटल बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन देती हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है यहाँ पर वो है हाउ डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव कॉमन। भाई देखो, अल्कोहल एंड ग्लूकोज दीज आर द टू सॉल्यूशंस दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अल्कोहल एंड ग्लूकोज ये दो सॉल्यूशन हैं जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अल्कोहल एंड ग्लूकोज दीज आर द टू सॉल्यूशन दैट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। एक टर्म आती है व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। कभी भी हमें एसिड के अंदर वाटर को ऐड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसिड के जो एफरवेंसेस होते हैं यानी कि जो झाग आते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं और वो टेस्ट ट्यूब से बाहर निकल आते हैं। हमें हमेशा ही वाटर के अंदर एसिड को डालना चाहिए, क्योंकि वाटर लेस रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एसिड। तो यहाँ पर आप एक बीकर ले लो, उसके अंदर आपने ले लिया वाटर, इसके अंदर आपको क्या ऐड करना है, एसिड ऐड करना है। दिस इज़ द करेक्ट वन मेथड। ठीक है, ये तो ठीक मेथड हो जाएगा आपका। गलत क्या रहेगा, आपने यहाँ पर लिया एसिड और इसके अंदर आप डाल रहे हो वाटर, ये आपका रॉन्ग मेथड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपकी एक टर्म आती है और वो टर्म आपकी क्या है, हाइड्रोनियम आयन। क्या आपकी, हाइड्रोनियम ions. When any acid react with the water then it gives the formation of hydronium ion. हमने एसिड ले लिया भाई HCl, उसको रिएक्ट करवाया H2O के साथ, तो हाइड्रोनियम आयन बनेंगे H3O पॉजिटिव और प्लस क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव। When any acid react with water then it gives the formation of hydronium ion, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इसकी आपकी फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम NaOH का ब्रेकडाउन लेके चले तो NaOH के ब्रेकडाउन में क्या आता है आपका, Na पॉजिटिव आ जाता है और OH कैसा आ जाएगा आपका, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ऑल बेसिस डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, द बेसिस डेट आर डिजोल्व इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली। सारे के सारे बेस जो है वो भाई वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो बेस वाटर के अंदर अच्छे से डिजोल्व हो जाते हैं हम उनको अल्कली कहते हैं। ठीक है, एक चीज़ और आती है यहाँ पर कि दे आर सॉफ्ट टू टच एंड बीट एंड नॉन कोरोसिव नेचर होते हैं। एक चीज़ हम पढ़ेंगे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन और एक हम पढ़ेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या क्या पढ़ा हमने, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एंड डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कौन से होंगे,
ठीक है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन दैट हैविंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड लोवेस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आर कॉल्ड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन दैट आर कंटेनिंग ए हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एंड लो अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट आर कंसिडर्ड टू बी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ठीक है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन दैट हैविंग हाईएस्ट अमाउंट ऑफ solute and lowest amount of solvent, और dilute solution are those solution that have highest amount of solvent and low amount of solute। अब solute और solvent क्या है? एक टर्म आती है आपकी solution। क्या टर्म आती है? solution। solution is the combination of solute and solvent। solution जो वर्ड है वो हमारा दो से मिलकर बना है, solute से और solvent से। ठीक है। सोल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट लेस इन क्वांटिटी इन ए सोल्यूशन। जो चीज़ एक सोल्यूशन के अंदर कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे? सोल्यूट। और द सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट हाईएस्ट क्वांटिटी इन ए सोल्यूशन, जो हाईएस्ट क्वांटिटी में प्रेजेंट होगी उसको हम क्या कहेंगे? सोलवेंट कहेंगे। ठीक है। हाईएस्ट क्वांटिटी में सोलवेंट रहेगा, लोवेस्ट क्वांटिटी में सोल्यूट रहेगा। सोल्यूट प्लस सोलवेंट से हमारे पास क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जिसमें सोल्यूट ज़्यादा होगा, सोलवेंट कम होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होंगे जिसमें सोलवेंट ज़्यादा होगा और सोल्यूट कम होगा। इसके अलावा एक होते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा जो वर्ड आ जाता है ना साइंस में कभी भी, उसका मतलब होता है वाटर। द सॉल्यूशन इन विच वाटर एज ए सॉल्वेंट। अगर वाटर आपका एज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट है तो होते हैं एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होंगे? द सॉल्यूशन इन विच वाटर इज नॉट ए सॉल्वेंट। टिंचर ऑफ आयोडीन क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? टिंचर ऑफ आयोडीन। ये इसका एग्जाम्पल है किसका? नॉन एक्वस सॉल्यूशन का। एक्वस के तो भाई बहुत सारे हो सकते हैं। जब भी आप एसिड और बेस का सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो वो आपके इसी में जाएंगे। नेक्स्ट आता है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। भाई कोई भी एसिड या बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ हम एक स्केल का यूज़ करके मेजर करते हैं और उस स्केल को हम कहते हैं पीएच स्केल। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। The scale which is used to measure the pH value of a solution, that is called pH scale, and full form of pH is presence of hydronium ion. P the word stand for potential, it means a power. The scale containing the reading 0 to 14। स्केल जो है वो कितनी रीडिंग कंटेन करेगा? 0 to 14 की कंटेन करेगा। 0 to 7 क्या रहेगा आपका? एसिड। 7 to 14 क्या रहेगा आपका? बेस। अगर आपकी 0 वैल्यू है, 1 वैल्यू है, 2 है वैल्यू पीएच की, तो इसका मतलब जो आपका एसिड है वो कंसनट्रेटेड है। और अगर 5 और 6 और 6 पॉइंट समथिंग आती है तो वो आपका डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सेम केस आपका बेस में होता है। NaOH का बेस 14 होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड बेस में काउंट होता है। सबसे ज़्यादा कंसनट्रेटेड बेस में क्या काउंट होगा? NaOH। और NaOH का बेस वो हमारा पीएच की वैल्यू कितनी होगी? हमारी 14 होगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट केस आता है 8-7। 8-7 पर ये कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। 8-7 पर हमारा सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। तो कुछ पर्टिकुलरली अगर हमें बात करें कि भाई हम इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि हम अपने दैनिक जीवन में पीएच का कहाँ का यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम अपने दैनिक जीवन में पीएच का यूज़ कर रहे हैं। भाई जो हमारी बॉडी का पीएच होता है वो 7 to 7.8 लाई करता है। बॉडी का पीएच कहाँ से कहाँ लाई करेगा? 7 to 7.8 लाई करेगा। ठीक है। एसिड रेन का जो पीएच होता है, अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से लेस है तो आपकी एसिड रेन होती है। येलो और वाइट कलर के जो क्लाउड्स हैं वो आपके सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं और ये आपके वीनस प्लैनेट पर होंगे। वीनस प्लैनेट पर येलो और वाइट कलर के क्लाउड्स होते हैं, वो सल्फ्यूरिक एसिड के होते हैं। फिर आपकी जो सोयल है उसका भी पीएच मैटर करता है। जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम है, जैसे हमारा स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जनरेट करता है। स्टमक कौन से एसिड को जनरेट करेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जनरेट करेगा स्टमक। टूथ डिके कब होगा? अगर हमारे माउथ का पीएच लेस देन 5.5 हो जाता है। मैंने एक फॉर्मूला ही बताया था पहले, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH वोल्ट वाइस। जो हमारे दांतों के ऊपर एक येलो कलर की स्टिकी लेयर की फॉर्मेशन हो जाती है, अगर हम उसको साफ़ करना चाहते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से अगर आप दांतों को मंजन की तरह करते हैं तो उससे आपके दांत चमकदार हो जाते हैं। MgOH वोल्ट वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सेल्फ डिफेंस वगैरह के लिए जो हम यूज़ करते हैं, बी स्टिंग वगैरह, वहाँ पर होता है हमारा मिथेनोइक एसिड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।